सोचो कल रात आपने फोन उठाया, एक ऐप खोली, 2 मिनट में बिरयानी ऑर्डर कर दी, पैसे कटे, खाना आया, आप खुश। इतनी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी खुशी के पीछे दो कंपनीज हर साल हजारों करोड़ रुपए जला रही हैं। हाँ, जला रही हैं। जोमैटो और स्विगी दोनों सालों से घाटा ही कमा रहे हैं, फिर भी इनकी वैल्यू स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ रुपए की है। लोग इनमें पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये कंपनीज गोल्ड की खान हो। अब यही वो सवाल है जो ज्यादा लोगों के दिमाग में आता ही नहीं। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? और अगर आप सोचते हो कि ये सिर्फ बिजनेस का मामला है तो रुक जाओ, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो ये कंपनीज आपकी और मेरे दिमाग के साथ खेल रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम सब इस गेम का हिस्सा बन चुके हैं बिना ये जाने कि हम खेल क्या रहे हैं। आज हम समझेंगे कि जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनीज लॉस में होते हुए भी इतनी वैल्यूएबल कैसे हैं, ये आपकी डिसीजन मेकिंग को कैसे कंट्रोल करती हैं और इस पूरे खेल से हमें मनी और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में क्या सीखना चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे को एक सिंपल फॉर्मूला से समझते हैं। अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो वो अच्छा है, अगर लॉस हो रहा है तो वो बुरा है। सिंपल, सीधा, लॉजिकल। स्कूल में भी यही सिखाया जाता है, घर में भी यही सुनते हैं, कमाओ ज्यादा, खर्चा कम करो, प्रॉफिट बनाओ। यही हिसाब सही बिजनेस का फॉर्मूला माना जाता है। लेकिन रियल दुनिया, खासकर स्टार्टअप और टेक की दुनिया, इस सिंपल फॉर्मूला पर नहीं चलती। यहाँ एक बिल्कुल अलग खेल चल रहा है जिसमें लॉस का मतलब फेलियर नहीं होता, बल्कि कभी कभी वो एक स्ट्रैटेजी होती है। और जब तक आप ये समझते नहीं तब तक आप सिर्फ सरफेस देखते रहोगे, जबकि असली कहानी कहीं और चल रही होती है। जोमैटो और स्विगी का केस इसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोनों कंपनीज पिछले कई सालों से अपना पैसा कस्टमर को डिस्काउंट देने में, डिलीवरी कॉस्ट कवर करने में और मार्केटिंग में फूंक रही हैं। एक ऑर्डर जिसमें आप सिर्फ 30 या 40 रुपए का डिलीवरी चार्ज देते हो, उसके पीछे कंपनी का एक्चुअल खर्चा कई गुना ज्यादा होता है। रेस्टोरेंट को कमीशन देना, डिलीवरी पार्टनर को सैलरी देना, ऐप मेंटेन करना, डिस्काउंट कूपन्स देना, सब मिलाकर कंपनी के लिए हर ऑर्डर एक छोटा सा नुकसान बन जाता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर हर ऑर्डर में नुकसान हो रहा है तो ये कंपनीज चल कैसे रही हैं और उनकी वैल्यू बढ़ कैसे रही है? चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपके घर के पास दो नए जिम्स खुलते हैं। दोनों जिम ओनर सोचते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें। एक जिम कहता है पहले महीने फ्री ट्रेनिंग लो, दूसरा कहता है साइन अप करो, तुम्हें 1 महीने का मेंबरशिप सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा। अब सोच के देखो, क्या ये जिम ओनर्स पागल हैं? क्या वो सच में इतना पैसा लुटाने के लिए तैयार हैं? नहीं, उनका असली प्लान कुछ और है। उनका टारगेट पहला महीना नहीं है, उनका टारगेट है आपकी हैबिट बनाना। एक बार जब आप जिम जाना शुरू कर देते हो, जब वहां के इंस्ट्रक्टर से आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, जब आपको वहां का एनवायरनमेंट कंफर्टेबल लगने लगता है, तब आप छोड़ते नहीं। और जब फ्री या चीप ऑफर खत्म होता है, आप फुल प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि अब वहां जाना आपकी रूटीन बन चुकी होती है। यही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जोमैटो और स्विगी यूज करते हैं। शुरू में डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी, कैशबैक ऑफर्स, सबका एक ही मकसद है, आपको ऑर्डर करने की आदत डालना। इंसान का दिमाग कन्वीनियंस का बहुत बड़ा फैन होता है। एक बार जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो कि बिना किसी मेहनत के, बिना बाहर जाए खाना सीधा घर तक आ सकता है, तो आपका दिमाग इस कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी काम करती है जिसे हम कन्वीनियंस एडिक्शन कह सकते हैं। जब भी हम किसी चीज को बार बार आसान तरीके से पाते हैं, हमारा दिमाग उसको नॉर्मल मान लेना शुरू कर देता है। पहले जो चीज लग्जरी लगती थी, जैसे घर बैठे खाना मंगवाना, वो अब बेसिक जरूरत लगने लगती है। और जब वो जरूरत बन जाती है तब प्राइस का फर्क उतना मायने नहीं रखता जितना पहले रखता था। इसी वजह से आज भी जब डिलीवरी चार्जेस बढ़ जाते हैं या सर्च प्राइसिंग लगती है, लोग गुस्सा तो करते हैं लेकिन ऐप डिलीट नहीं करते, क्योंकि हैबिट ऑलरेडी बन चुकी है। और जहां हैबिट है वहां कंपनी के लिए कस्टमर एक एसेट बन जाता है, चाहे वो ऑर्डर अभी प्रॉफिटेबल हो या ना हो। अब यहाँ पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है जिसे बिजनेस दुनिया में यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं, लेकिन हम इसे सिंपल भाषा में समझेंगे। सोचो आप एक चाय की दुकान खोल रहे हो। अगर हर कप चाय बनाने में आपका खर्चा 10 रुपए आता है और आप उसे सिर्फ 7 रुपए में बेच रहे हो, तो हर कप पर आपको 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये हुई यूनिट लेवल लॉस, मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन का नुकसान। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख कस्टमर्स हैं और वो सब रोज चाय पीने आ रहे हैं, तो टोटल बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा मूव हो रहा है, भले ही प्रॉफिट ना हो रहा हो। इन्वेस्टर्स इस टोटल मूवमेंट को देखते हैं और सोचते हैं अगर इतने कस्टमर्स ऑलरेडी यहाँ आ रहे हैं, तो एक दिन जब कंपनी प्राइस थोड़ा बढ़ा देगी या खर्चा कम कर देगी, तो यही लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा। जोमैटो और स्विगी के केस में भी यही हो रहा है। इन्वेस्टर्स और मार्केट इनकी करंट लॉस को नहीं, बल्कि इनके फ्यूचर पोटेंशियल को देख रहे हैं। कितने लोग ऐप यूज कर रहे हैं, कितनी बार ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कंपनी धीरे धीरे अपना खर्चा कम कर पा रही है, क्या वो नए रेवेन्यू सोर्सेज बना रही है, जैसे एडवर्टाइजिंग या ग्रोसरी डिलीवरी या सब्सक्रिप्शन प्लान्स। ये सब फैक्टर
फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कंपनी की असली वैल्यू क्या है, सिर्फ उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। जोमैटो और स्विगी सिर्फ खाना डिलीवर नहीं कर रहे, वो दो चीजें बेच रहे हैं जो हमें दिखती ही नहीं। पहली चीज है डेटा। हर बार जब आप ऑर्डर करते हो, कंपनी को पता चल जाता है आप क्या खाना पसंद करते हो, किस टाइम पे भूख लगती है, कितना पैसा खर्च करने को रेडी हो, वीकेंड पे ज्यादा ऑर्डर करते हो या वीकडे पे, कौन सी क्विजीन बार बार चूज करते हो। ये इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल्ड होती है कि कंपनी आपकी बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने लगती है, कभी कभी आपसे भी ज्यादा एक्यूरेटली। ये डेटा सिर्फ खाना सजेस्ट करने के काम नहीं आता, इससे रेस्टोरेंट्स को बताया जाता है कहाँ नया आउटलेट खोलना चाहिए, कौन से डिशेस ट्रेंडिंग हैं, कौन सी प्राइस रेंज कस्टमर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये डेटा खुद एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसे कंपनी अलग अलग तरीके से मोनेटाइज करती है, जैसे टारगेटेड एड्स दिखाकर या रेस्टोरेंट से एक्स्ट्रा फीस लेकर जो अपना मेन्यू ऊपर दिखवाना चाहते हैं। दूसरी चीज जो ये कंपनीज बेच रही हैं वो है अटेंशन और हैबिट कंट्रोल। जब आप रोज ऐप खोलते हो, चाहे ऑर्डर करो या ना करो, आप उनकी इकोसिस्टम में वक्त बिता रहे हो। ये कंपनीज चाहती हैं कि आप सिर्फ खाना ऑर्डर करने के लिए नहीं, बल्कि ग्रोसरी, मेडिसिन और बहुत कुछ ऑर्डर करने के लिए भी वही ऐप खोले। इसीलिए जोमैटो ने ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनी को अपने साथ जोड़ा और स्विगी ने इंस्टामार्ट शुरू किया। ये दोनों कंपनीज चाहती हैं कि आपकी डेली जिंदगी का हर छोटा फाइनेंशियल डिसीजन उनके प्लेटफॉर्म से गुजरे। ये स्ट्रैटेजी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है, जो सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पर्सनल मनी साइकोलॉजी तक जाती है। जितनी ज्यादा बार आप किसी चीज को इजीली एक्सेस करते हो, उतनी ही कम आप उसकी असली कॉस्ट सोचकर डिसीजन लेते हो। यही वजह है कि ऑनलाइन स्पेंडिंग, क्रेडिट कार्ड यूज और बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑप्शंस लोगों को ज्यादा खर्च करने के लिए पुश करते हैं। जब पेमेंट प्रोसेस आसान हो जाता है, जब फ्रिक्शन कम हो जाता है, दिमाग प्राइस को उतनी गंभीरता से नहीं लेता जितना कैश देते वक्त लेता था। ऐड करो एक्चुअल फूड कॉस्ट टिप्स और एक्स्ट्रा आइटम्स जो आप ऑलरेडी ऑर्डर कर रहे हैं तो एक और भी डाल लेते हैं वाले माइंडसेट में ले लेते हो, तो टोटल खर्चा काफी बड़ा फिगर बन जाता है। यहाँ एक सिंपल साइकोलॉजी समझनी चाहिए जिसे मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। जब हम एक बड़े परचेज जैसे नया फोन या लैपटॉप के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं। लेकिन जब बात होती है छोटी छोटी डेली स्पेंडिंग की, जैसे खाना ऑर्डर करना, कैब लेना या सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना, तब हमारा दिमाग उतना अलर्ट नहीं होता। हम सोचते हैं अरे ये तो सिर्फ 200 रुपए हैं, बिना ये रियलाइज किए कि ये 200 रुपए महीने में कई बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप ऑर्डर करने जा रहे हो, खुद से ये सवाल पूछो, क्या मुझे सच में जरूरत है या मैं सिर्फ कन्वीनियंस और हैबिट की वजह से ऑर्डर कर रहा हूँ। ये छोटा सा पॉज, ये छोटा सा अवेयरनेस आपकी मंथली स्पेंडिंग में बड़ा फर्क ला सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप इन्वेस्टर की तरह सोचना सीखते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि कोई कंपनी सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं बन जाती कि वो लॉस में है या प्रॉफिट में। असली सवाल ये होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा दिख रहा है और वो अपनी लॉस को कम करने की तरफ बढ़ रही है या नहीं। जोमैटो जैसे कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में अपना लॉस काफी कम किया है और प्रॉफिट की तरफ मूव किया है, जबकि कुछ कंपनीज सालों तक लॉस में ही रहती हैं बिना किसी क्लियर प्लान के। ये फर्क समझना जरूरी है अगर आप कभी इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना कि कंपनी और कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप हमेशा एक गेम होता है जिसमें दोनों तरफ स्ट्रैटेजी चल रही होती है। कंपनी चाहती है आप ज्यादा ऑर्डर करो, ज्यादा टाइम ऐप पे बिताओ, ज्यादा डेटा दो। आपका काम है अपना कंट्रोल रखना, अपनी स्पेंडिंग को अवेयर रहकर करना और कन्वीनियंस के नाम पर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करना। तो अगली बार जब आप अपना फोन उठाओ और खाना ऑर्डर करो, एक पल के लिए रुक जाओ, सोचो कि ये छोटा सा एक्शन जो इतना सिंपल और नॉर्मल लगता है कैसे एक $1 बिलियन बिजनेस का हिस्सा है। सोचो कि कैसे एक कंपनी जो हर साल करोड़ों का नुकसान उठाती है फिर भी मार्केट में इतनी वैल्यूएबल बन जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपकी हैबिट, आपका डेटा और आपका अटेंशन कैप्चर कर लिया है। ये सिर्फ जोमैटो और स्विगी की कहानी नहीं है, ये हर उस बिजनेस की कहानी है जो आपके डेली डिसीजंस को इतना आसान बना देता है कि आप सोचना ही बंद कर देते हो। और यही असली लेसन है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, वो तब आती है जब आप अपने छोटे छोटे डिसीजंस को कॉन्शियसली लेना शुरू करते हो, जब आप समझते हो कि हर कन्वीनियंस की एक कीमत होती है और जब आप खुद डिसाइड करते हो कि ये कीमत देने लायक है या नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज प्रॉफिट से नहीं बल्कि इंसान की साइकोलॉजी समझने से बनती हैं। और जितनी जल्दी आप ये समझ लोगे उतनी जल्दी आप एक स्मार्ट कस्टमर से एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर से एक फाइनेंशियली अवेयर इंसान बन जाओगे। खाना ऑर्डर करना गलत नहीं है, बस इतना याद रखना हर ऑर्डर के पीछे एक गेम चल रहा है और असली जीत तब होती है जब आप उस गेम के रूल्स को समझकर खेलते हो, ना कि बिना सोचे समझे।